हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं भी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बी सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका प्राचीन इतिहास का सब्जेक्ट है और जिनका सब्जेक्ट में भारत का राजनीतिक इतिहास है 600 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक। इसमें सभी हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों। जो आपका टॉपिक होगा वो हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर जो शासनकाल की घटनाएं थी उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें कि हम जो चर्चा करेंगे वो हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर जो कलिंग खारवेल के शासनकाल की जो घटनाएं थी उसके बारे में। अब कलिंग खारवेल के जो शासन की घटनाएं थी वो किस तरीके से थी, क्या इसमें परिणाम थे, प्रथम वर्ष में किस तरीके से, सेकेंड वर्ष, इस तरीके से हम इसमें 14 वर्षों तक का यहाँ पे हम इसके जो शासनकाल की घटनाएं थी उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है और प्रश्न है दोनों समझ में आएगा। दोस्तों हम आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहते हैं लेकर के, और अच्छे से हम आपको पढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोग किस आधार पे पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने का जो सटीक तरीका है वो इसी लेवल से हम पढ़ाने का स्टार्ट भी करते हैं। अभी हाल ही में पेपर होने वाला है सभी छात्र छात्राओं का, जिनका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के पेपर होंगे। अब यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में इसमें आप लोग को पढ़ना है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ी से, उड़ीसा जो राज्य है हमारा भारत में भुवनेश्वर के निकट है, वो उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जिसमें खारबेल नामक एक राजा का वर्णन हुआ है। और ईसा की जो थी वो प्रथम शताब्दी अथवा इसके कुछ वर्ष पूर्व यहाँ एक चेदी राजवंश के स्थापना हुई, और इस वंश में श्री खारबेल महान विजेता, निर्माता, कुशल और धार्मिक शासक हुआ, जिसे हम कहते हैं कलिंग खारबेल। तो इस तरीके से ये कलिंग खारबेल की जो निर्माण हुआ वो यहाँ पे वो रहने वाले उड़ीसा के थे, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट, और उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में है ये। अब जिसके कार्यों का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, खारबेल की शासनकाल की घटनाएं, हेडिंग डालिए आप लोग, खारबेल के शासनकाल की घटनाएं। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारबेल के शासनकाल के 13 वर्षों का कर्मागत विवरण उपलब्ध है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर तो आपका आता है प्रथम वर्ष। अब प्रथम वर्ष में क्या हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख में खारबेल के शासनकाल के बारे में? इसमें इन्होंने बताया कि राज्यकाल के प्रथम वर्ष में खारबेल ने आंधी तूफान से नष्ट हुए कलिंग नगर, यानी जो आंधी और तूफान से कलिंग नगर नष्ट हुआ, वो प्रमुख द्वारों एवं प्राचीर का जीर्णोद्धार कराया, और अपनी राजधानी को आकर्षक बनाने के लिए उसने उद्यान तथा सीढ़ीयुक्त तालाब निर्मित कराए। जीर्णोद्धार और प्राचीर का मतलब होता है इसको मरम्मत करा के अच्छे से इसका निर्माण कराया। प्रजा के मनोविनोद के लिए उसने 35 लाख मुद्रा व्यय की, और पद्य में उसे वसे वाल बेहद कोपर निवेशम पटिसंख्याति, ये था इनकी सूक्ति। तो अभी तक हमने प्रथम वर्ष के बारे में बताया। अब आता है द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष में क्या हुआ? इन्होंने द्वितीय वर्ष में फिर किया कि यह खारबेल का प्रथम सैन्य अभियान वर्ष था, जो पश्चिम दिशा की ओर था। प्रशस्ति के अनुसार खारबेल ने सतकीर्ण नामक शासक की परवाह किए बिना पश्चिम दिशा की ओर अपनी शक्तिशाली और चतुरंगड़ी सेना भेजी, और इस सेना में कहड़बेड़ा नदी पर पहुंचकर आशिक नगर की आतंकित किया, और द्वितीय चा वसे अचकेता शांतंग पंचमे दिशम हैगज नगर रद दंडम पठैदि कंढेड़वा गताय ना चा सेनाएं वितासित असिंक नगरम। तो ये इनकी सूक्ति थी। इसमें जिस तरीके से कहड़वा नदी के किनारे पहुंचकर इन्होंने अपना
पश्चिमी तट पर यानी कि पश्चिमी दिशा की ओर अपनी चतुरंगी सेना को भेजी। इतिहासकारों ने सतकर्णी की पहचान सातवाहन राजा तथा प्रथम सतकीर्णी से की है और कंढेड़वा का आंध्र राज्य की कृष्णा नदी माना गया है। जो आंध्र राज्य की कृष्णा नदी कंढेड़वा माना गया है। तृतीय वर्ष आता है। तृतीय वर्ष में इसमें है कि इस शासनकाल के तीसरे वर्ष गंधर्व वेद के पंडित खारबेल ने अभिनय या दर्पकीड़ा ने एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसे हम नृत्य गायन वादन और ऐसे प्रदर्शनों से नागरिकों के लिए समाजोयुक्त किया। दर्पकीड़ा क्या होता है? एक प्रकार का ये नृत्य है और यह भी एक राजा का कर्तव्य था। यह भी एक राजा का कर्तव्य था। अब आता है चतुर्थ वर्ष। अब चतुर्थ वर्ष में है कि द्वितीय सैन्य अभियान यानी चतुर्थ वर्ष खारवेल ने पश्चिम दिशा की ओर आक्रमण किया और इस वर्ष उसके आक्रमण का लक्ष्य जो था वो रूठिक को भोजक बने, जिनके उसने छत्र और सुवर्ण पात्र तोड़ डाले, समस्त रत्न संपत्ति अपहृत कर ली तथा जिन्हें उसने अपने चरणों में झुकने के लिए विवश किया। तो ये था चतुर्थ वर्ष के। अब आता है पांचवा वर्ष। पांचवा वर्ष क्या था? तंसुलियन नहर। इसमें आता है तंसुलियन नहर क्या है? तंसुलिय नहर इसमें कि पांचवें वर्ष खारबेल में तंसुलिय नामक स्थान से अपनी राजधानी यानी कलिंग नगर तक जाने वाली नहर प्रणाली की जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है यहाँ पे उद्घाटन कराया और इस नहर का निर्माण नंद राज्य ने 3 वर्ष यानी कि 300 वर्ष पूर्व कराया था। इसमें इन्होंने एक सूक्ति में लिखी थी कि पंचमे चा दानी वसे नंदराज दिवसत ओघंटितम तंसुलिये वटा यानी कि वटापनाडिम नगर प्रवेश यति। यानी अधिकांश विद्वानों ने नंदराज में समीकरण की महापदमनंद से किया और इसी वर्ष खारवेल ने अपने राजधानी के लोगों को सुविधाएं प्रदान की और ग्रामीण जनता के कल्याण के उद्देश्य से करों में भी छूट दी और इस जनहितकारी कार्य में राजकोष के कई लाख सिक्के खर्च हुए। डॉक्टर केपी महोदय जी ने यानी कि डॉक्टर केपी जायसवाल के अनुसार हाथी गुम्फा अभिलेख इस अंश में खारवेल द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ का भी उल्लेख है, परंतु वास्तव में उनका पाठ अशुद्ध है। फिर आता है छठा वर्ष। छठा वर्ष में क्या था कि अभिभक्त होने के छठे वर्ष में राजसूय यज्ञ संपन्न किया गया तथा पौरजानपदों यानी कि पौरजा जनपदों पर उसने लाखों अनुग्रह किए और उसके राज्य की समृद्धि का परिचालक है। फिर आता है सातवां वर्ष। सातवां वर्ष में क्या हुआ दोस्तों? इस वर्ष का विवरण लेख अस्पष्ट है। शासनकाल के 7वें वर्ष में उसकी जो देवी वाजिरी कर मातृत्व को प्राप्त हुई है। डॉक्टर केपी जायसवाल जी के अनुसार वाजिर ग्रह एक स्थान है जो मालवा और कलिंग के बीच स्थित है। प्रोफेसर चढ़दास चटर्जी के अनुसार खारवेल 7वें राज्य वर्ष में राज्य भर यानी युवराज पर छोड़कर कहीं धर्म यात्रा पर चला गया था। फिर आता है आठवां वर्ष। आठवां वर्ष में क्या हुआ दोस्तों? इसमें कि तृतीय वर्ष अभियान की शासनकाल के 8वें वर्ष उसने तृतीय सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। उसने गोरखगिरी पर आक्रमण कर वहां के दुर्गों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात उसने राजगृह को आक्रांत किया और इसी संदर्भ में यह भी वर्णित है कि दीमित नामक यूनानी शासक उससे भयभीत होकर मथुरा भाग गया। डॉक्टर केपी जायसवाल ने इसकी पहचान डिमेट्रियस से की है। नवें वर्ष में महाविजय राजा प्रसाद का निर्माण। इसमें कहा गया है कि शासन के 9वें वर्ष में 38 लाख मुद्राओं के व्यय से महाविजय प्रसाद का निर्माण करवाया था। यानी कि 9वें चाबसे महाविजय प्रसादम करेयति 28 साय सत्सहे से। फिर आता है 10वां वर्ष। 10वें वर्ष में कहा गया कि शासन काल के 10वें वर्ष में त्रिविध उपाय हो दंड संधि और साम से युक्त खारवेल ने सेना द्वारा भारतवर्ष की भू विजय के लिए प्रस्थान किया और इस प्रकार वह महिजय द्वारा चक्रवर्ती पद की प्राप्त का प्रयत्न कर रहा था। प्रस्थान से पूर्व उसने यज्ञ किया था और खारवेल ने इस अभियान का शिकार वस्तुतः
कौन राजा हुआ था और इसका क्या परिणाम निकला, यह कहना असंभव है। डॉक्टर गोयल जी के अनुसार इस बार भी वह उत्तर भारत में लूटपाट करके ही लौट आया था। फिर आता है 11वां वर्ष। 11वें वर्ष में क्या हुआ था? 11वें वर्ष में कहा गया कि यह खारवेल का चतुर्थ सैन्य अभियान था और इस वर्ष खारवेल की सेना दक्षिणी राज्यों की ओर बढ़ी और हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उसने वर्ष पिदुंड नगर का विनाश करके उसे गधों द्वारा खींचे गए हल से जुतवा दिया और पलायित शत्रुओं के मणिरत्न प्राप्त कर किए और तमिल देशों के 1300 वर्ष पुराने संघ को जो उसके अपने राज्य के लिए संकट के कारण थे वो छिन्न भिन्न कर दिया। फिर आता है 12वां वर्ष। 12वें वर्ष में क्या हुआ कि पंचम सैन्य अभियान था। 12वें वर्ष में क्या हुआ कि शासनकाल के 12वें वर्ष खारवेल ने उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों में पुनः आक्रमण किया और अभिलेख के अनुसार इस वर्ष उसने उत्तरापथ के राजाओं को त्रस्त किया और मगध वासियों में विपुल भय उत्पन्न हुआ और अपने हाथियों को गंगा का जल पिलाया। मगधेश्वर बृहस्पति को अपने चरणों में झुकने के लिए विवश भी किया और उस जिन मूर्ति यानी कलिंग जिन को जिसे नंदराज उठा ले गए थे एवं अंग मगध की संपत्ति कलिंग ले गया और पांड नरेश द्वारा प्रेषित घोड़े हाथी रतन मणिक एवं सत सहज मणिमुक्ता प्राप्त किए। फिर आता है 13वां वर्ष। 13वें वर्ष में क्या हुआ दोस्तों? इसमें कि शासनकाल के 13वें वर्ष यानी उसने कुमारी पर्वत पर उदयगिरी या खंडगिरी जिसे कहते हैं जैन भिक्षुओं के वारसावास के रूप में आश्रम गुहाएं बनवाई और संघीय कक्ष में स्तंभ बनवाए तथा भिक्षुओं के लिए वस्त्रों तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की। फिर आता है खारवेल का धर्म। इनका धर्म क्या था खारवेल का? खारवेल जैन मतावलंबी था। उसके हाथी गुम्फा अभिलेख के अहर्तों और सिद्धों के नमस्कार से प्रारंभ होना उसने शासन के 12वें वर्ष उसका कलिंग यानी जिनकी मूर्ति को मगध से वापस लाना तथा अपने शासनकाल के 13वें वर्ष कुमारी पर्वत पर जैन अहर्तों के वर्षावास के लिए आश्रम गुफाएं बनवाना उसकी जैन धर्म की आस्था के प्रमाण है। उसकी अग्रमहिपी ने भी अहर्ताओं के अनुसार ने अनुग्रह हेतु कलिंग के जैन साधुओं के लिए वह गुहा बनवाई थी। खारवेल का राजा जो है वो धर्मराजा और भिखु राजा जैसी उपाधियां भी धारण करना उसकी जैन धर्म में आस्था का परिचायक था और खारवेल ने प्रथम सदी ईसा पूर्व में शासन किया। तो इस तरीके से खारवेल का ये हाथी गुम्फा अभिलेख के शासनकाल के बारे में बताया। तो इस तरीके से था दोस्तों ये टॉपिक आज का और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता है। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो में इंतजार करिए। धन्यवाद दोस्तों।